हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। ये इंडिकेटर्स जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में आपको काम आने वाला है। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इंडिकेटर्स होता क्या है। तो इंडिकेटर्स जो है वो एक तरीके का सब्सटेंस है जो किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करके वो आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है तो देखते हैं। द सब्सटेंसेस विच चेंज कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, दैट ऑल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स की कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो ब्रॉडली जो है 4 पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है इंडिकेटर्स को। तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स के जो कॉमन टाइप्स हैं वो 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो देखते हैं चारों को एक एक कर। ठीक है, तो यही चारों हैं। तो इनको अब एक एक करके हम लोग समझना चाहेंगे कि कौन कौन सा इंडिकेटर क्या अपना इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। तो क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर? अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम अपने ऑन वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरल सब्सटेंसेस से, नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन किया गया हो, वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। तो नंबर 1 में है आपका लिटमस। नंबर 1 इज़ लिटमस। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा नेचुरल इंडिकेटर है ये। तो ये जो लिटमस है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो लिटमस जो है ये हमेशा ऑब्टेन किया जाता है लीचेंस से। लीचेंस का मतलब होता है फंगस एंड एल्गी। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जो लिटमस है ये दो मतलब तरीके से अवेलेबल होता है। एक तो लिटमस पेपर के फॉर्म में, जो आप लोगों ने अपने स्कूल के लैब वगैरह में जो है देखा होगा, और दूसरा जो प्रिपरेशन होता है इसका वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर के फॉर्म में। लिटमस पेपर नाम सुना हुआ है आपका, और दूसरा होता है हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में लिटमस। आपका जो सॉल्यूशन होता है ये हमेशा पर्पल कलर का होता है। सॉल्यूशन इज़ ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, पर्पल कलर का होता है सॉल्यूशन। दूसरा बहुत ही कॉमन सा जो नेचुरल इंडिकेटर है उसका नाम है आपका रेड कैबेज। ऑब्वियसली जो कैबेज वेजिटेबल में हम लोग खाते हैं, हमारे एरिया में जनरली जो है ग्रीन कलर का कैबेज देखने को मिलता है। ठीक है, बट एक रेड कलर की भी कैबेज कभी कभी सीजनली आपके लोकल एरियाज में आपको देखने को मिल सकती है। तो वही यहाँ पे रेड कैबेज है। तो ये पत्ता गोभी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, है ना, इसके जूस को इस्तेमाल किया जाता है एज अ इंडिकेटर के रूप में। जूस ऑफ रेड कैबेज। ठीक है, और इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है पर्पल, मतलब इसका भी कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब पर्पल इन कलर। और ये कैसे अपने कलर्स को बदलता है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में या एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो है आपका टर्मरिक। ऑब्वियसली टर्मरिक हल्दी जो हमारे घरों में एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है कुकिंग के लिए। टर्मरिक के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ठीक है, तो ये जो इसका कलर होता है ये येलो कलर होता है, येलो इन कलर। ठीक है, अब इसके पाउडर को या तो आप पेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में ले सकते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी हमारा इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। और डी चौथा नंबर हमारा है चाइना रोज़। चाइना रोज़, बस ये नाम ही है चाइना रोज़। एक्चुअली इंडिया में
इसको हम लोग जो है हिबिस्कस के नाम से जानते हैं। चाइना रोज़ जो है इसका दूसरा नाम क्या है? हिबिस्कस। ठीक है, इसका सेकेंडरी नेम है हिबिस्कस, जो अड़हुल का फूल हम लोग कहते हैं। तो ये जनरली रेड या फिर पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो हिबिस्कस से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो बस यही 4 हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंडिकेटर आपका जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर देखा हुआ है। तब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड हो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाता है किसी भी एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इसमें जो है 3 नाम काफ़ी जो है फेमस है इंडिकेटर्स में। पहला है ओनियन, दूसरा है वेनिला और तीसरा है आपका क्लोव। तो ठीक है, देखते हैं इसको। ओनियन ऑब्वियसली प्याज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसका या तो आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके जूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ओनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अब वो स्मेल जो है क्या हो जाती है, या तो डिसअपियर हो जाती है या डिसअपियर नहीं होती है, मतलब सेम स्मेल रह जाता है मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये स्मेल के डिसअपियर होने या फिर स्मेल के नहीं डिसअपियर होने के आधार पे हम लोग जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका यहाँ पे पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है वो जूस, क्योंकि आप दोनों में से जो भी इस्तेमाल करेंगे वो स्मेल तो उसके पेस्ट में भी होगी और जूस में भी होगी ही। वनीला, वनीला एसेंस जो है ये ऑब्वियसली आपको मार्केट में लिक्विड के फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, जनरली लोग ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाने के लिए जो है वनीला का इस्तेमाल करते हैं एसेंस का। तो ये भी, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, काफ़ी सी स्वीट सी स्मेल होती है। ठीक है, और तीसरा क्लोव, जो कि ऑयल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है। क्लोव मतलब आपका हो गया लौंग। तो लौंग की भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो वो स्मेल के आधार पे जो है हम एसिडिक और बेसिक मीडियम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे होता कैसे है ये वर्क, तो किसी भी पर्टिकुलर एक एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में ये जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे आगे। तो ये ऑयल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इंडिकेटर है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो मैन मेड इंडिकेटर्स भी कहे जाते हैं। ये बनता कैसे है? तो ये लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स को सिंथेसाइज्ड करके प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, और ये कैसा एक इंडिकेटर है? तो मैन मेड इंडिकेटर आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसमें जो सबसे ख़ास सिंथेटिक इंडिकेटर्स में नाम है वो बहुत ही फेमस से हैं 2। पहला है हमारा फिनोफ्थलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन का जो है कलर कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ कलरलेस लिक्विड एक्चुअली। और मिथाइल ऑरेंज, एज द नेम सजेस्ट, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर का। ठीक, इन सब के भी कलर जो है वो चेंज कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग एक जगह पे समराइज अभी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भी एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर ही है, मैन मेड इंडिकेटर ही है, जो कि बहुत सारे केमिकल्स को वाटर में मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जैसे वाटर तो ऑब्वियसली एक सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा ही, उसके अलावा होता है प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथायोमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, थायोमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स को मिला के ये बनाया जाता है।
तो इतने सारे केमिकल्स को मिला के जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाई जाती है। तब बात आती है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरे जो आगे हमने पढ़ा था 3 इंडिकेटर्स, उन सब में क्या डिफरेंसेस क्या रह जाता है। तो एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो नेचुरल या फिर सिंथेटिक या फिर आपका ओल्फैक्ट्री, ये सब जो इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस को आपने चेक किया या तो वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। मगर वो एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंसेस का, सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ कितना है ये वो नहीं बता पाते हैं। कहने का सेंस है कि किसी भी एसिड या फिर बेस के स्ट्रेंथ को जो है नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स नहीं बताते हैं। मगर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये किसी भी एसिड या फिर बेस के स्ट्रेंथ को भी बता सकती है। ठीक है, यही खास डिफरेंस है इसका। और ये काम ये करता कैसे है, तो ये क्या करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, डिफरेंट कलर्स शो करता है। ठीक है, एक रेंज ऑफ पीएच वैल्यू होती है 1 से लेके 14 तक। ठीक है, किसी भी एक सॉल्यूशन का और सब्सटेंस का जो एसिडिक या फिर बेसिक होगा उसकी जो वैल्यू है 1 से 14 के बीच में, वो एग्जैक्टली ये बता देता है। तो अब हम लोग देखेंगे जिस भी इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात करी, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, कैसे ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर को चेंज करते हैं या फिर क्या इंडिकेशंस देते हैं जिनकी मदद से हम लोगों को पता चल पाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने देखा था पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस। ये एसिडिक मीडियम में ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में लिटमस जो है वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। टर्मरिक की बात करें तो ये इसका कलर तो येलो होता है, बट एसिडिक मीडियम में इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में येलो से ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। रेड कैबेज का कलर मैंने आपको बताया था पर्पल कलर होता है, तो ये एसिडिक मीडियम में पर्पल टू रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि बेसिक मीडियम में पर्पल से ये ग्रीनिश येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि चाइना रोज़ की बात करें तो ये रेड से मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक मीडियम में, जबकि बेसिक मीडियम में ये रेड से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मैजेंटा कलर जो होता है वो ब्रिक्स के कलर का होता है। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होते हैं और वो स्मेल में चेंजेस के आधार पे हम सब्सटेंसेस को एसिडिक और बेसिक जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ओनियन की जो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है जब आप उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं। ठीक है, जबकि उसको बेसिक मीडियम में डालने पर इसकी जो अपनी स्मेल है वो स्मेल वैनिश हो जाती है। ठीक है, स्मेल वैनिशेस। सिमिलरली वनीला के लिए भी अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में इसमें नो चेंज, और यहाँ पर स्मेल क्या हो जाती है उसकी, वैनिश हो जाती है। क्लोव की भी एसिडिक मीडियम में नो चेंज एंड इन बेसिक मीडियम इट्स जो है स्मेल वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, अब बचे हमारे पास दो यहाँ पे फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन में भी क्या हो जाता है, हमारा नो चेंज होता है। फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं। ठीक है, जबकि इसकी कलर जो है वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, तो ये ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में एसिडिक मीडियम में, जबकि इन बेसिक मीडियम ये ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज टू येलो। अब लास्ट में बच गया आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसके बारे में अभी हम लोगों को देखना है। तो जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो हमारे एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिस्टिंग्विश करता तो है ही, साथ साथ वो यहाँ तक कि उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकता है। तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आप
ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालकर, तो इसकी जो रीडिंग्स आने वाली है, तो एसिडिक मीडियम में इसकी रीडिंग जो आएगी वो हमेशा लेस देन 7 होगा, जबकि बेसिक मीडियम में इसकी जो रीडिंग आने वाली है वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन 7 आएगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो भी वैल्यू हमको लेस देन 7 आ रही है वो हमारा क्या होगा, एसिडिक। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो सब क्या होगा, एसिडिक होगा सब्सटेंस। जबकि रीडिंग अगर आपकी 7 से ग्रेटर आती है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो वो सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। तो जिसकी रीडिंग 1 आई होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और जिसकी रीडिंग जो है 14 आई होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो फिर ये 7 क्या है, तो 7 इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। अगर कोई भी सब्सटेंस की रीडिंग जो है वो 7 अगर आती है तो मतलब वो सब्सटेंस जो है वो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे आप 7 से 1 की तरफ मूव करते हैं एसिडिक रीडिंग वाले में, तो इसका कलर डार्क रेड कन्वर्ट हो जाता है। जबकि 7 से ग्रेटर की बात करें तो 7 जो है हमारा वो एक्चुअल में ग्रीन है, और 8 नंबर जो है वो मेरा ग्रीनिश ब्लू। तो ये जैसे जैसे इसकी बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी तो ये ग्रीनिश ब्लू से डार्क वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब लास्ट टॉपिक, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पीएच स्केल के बारे में भी बताऊंगा, तो अब टाइम है पीएच स्केल के बारे में जानने की। तो पीएच स्केल में जैसा मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया, पी स्टैंड फॉर पोटेंच एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी आप किसी पीएच स्केल में जो वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो एक्चुअली आप पावर ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। तो क्या कर सकते हैं डिफाइन, तो pH of a solution is the negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब जैसा हमने आपको बताया था कि pH वैल्यू में यहाँ पे P का मतलब होता है पावर और H का मतलब हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यही आपको पता करना होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब ये जो मैंने एक डेफिनेशन दिया काफ़ी थ्योरेटिकल सा फील हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि इसका कहने का सेंस क्या बन रहा है। तो पी एच इज़ नथिंग बट द लॉग बेस 10 किसका, तो एच पावर का, एच आयन के पावर का, तो इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस 10 एंड इट विल बिकम एच प्लस पावर के ऊपर -1 इज इक्वल्स टू, अब लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस 10 एच प्लस। इस डेफिनेशन का यही मतलब हो रहा था। तो चलिए एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ions in water is 10 to the power -7. So the pH of water is 7. और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि 7 जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर को डिफाइन कर रहा होता है, और वाटर न्यूट्रल है ये तो हम सब लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, pH ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू माइनस आगे का -7 पावर लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ लॉग 10, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे इट विल गिव यू 7 एंड दैट्स द pH वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया लॉग का, तो वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने लॉग का फॉर्मूला किया यूज़, लॉग ऑफ a टू द पावर b बेस c
कैन बी रिटन एज b इंटू लॉग ऑफ a बेस c। ये फार्मूले का यूज़ किया और pH वैल्यू। तो इंडिकेटर्स के बारे में बस इतना ही, और ये आपके सिलेबस के लिए सफिशिएंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।